चले गए हैं वो, सीएम भूपेश बघेल का बयान दिया है कि अब छत्तीसगढ़ के भी नेताओं का फोन टैपिंग की केंद्र सरकार करा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के नेताओं को फ़ोन टैपिंग करने का कोई कारण ही नहीं है। ये शंका में ये इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। मूल विषय यही है कि ईडी पूछताछ कर रहा है, इनको तकलीफ़ हो रही है। राहुल गांधी या सोनिया गांधी को ईडी पूछता है तो ये तो स्पष्ट रूप से मामला सामने आ चुका है और न्यायालय में भी ये मामला जा चुकी है। तो नेशनल हेराल्ड को लेकर जो इनको नोटिस दिया गया है और जिस प्रकार के पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय जो एजीएल बना था, जो नेशनल हेराल्ड को रन करता था, उसके शेयर में और जिस प्रकार की वो कंपनी बनी थी, बाद में जो परिवर्तन लाया गया है और जिस प्रकार 90 करोड़ रुपये कांग्रेस पार्टी ने दिया, फिर यंग इंडिया का बनाए और ये शेयर एजीएल से ट्रांसफ़र होके यंग इंडिया में आना, 90 करोड़ रुपया जो कांग्रेस को दिया था वो पूरे के पूरे माफ़ कर दिया गया, उसके वैल्यू 50 लाख कर दिया गया और ये 50 लाख राशि यंग इंडिया में ट्रांसफ़र होके ये पूरा का पूरा नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ की संपत्ति अब सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी, क्योंकि जीवित 2 ही सदस्य बच गए हैं यंग इंडिया के, जो एक राहुल गांधी हैं और सोनिया गांधी हैं। मोतीलाल वोरा जी और फर्नांडिस, इनके जो 12% के शेयर थे वो तो रहे नहीं। अब यदि इन सारे मामलों में ईडी को पूछताछ करना है तो किससे पूछताछ करेगा? राहुल गांधी से ही पूछेगा कि ये सारी प्रक्रिया में अनियमितता हुई है, उसके लिए जवाबदार कौन है। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी से हटकर ये यंग इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र करना, वो भी 2000 करोड़ का 50 लाख रुपये में, ये सारी तकनीकी जो कमियां हैं उसके लिए पूछ रहे हैं। अब उसको कोई कानून से ऊपर तो नहीं है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कानून सबके लिए बराबर है और यदि अनियमितता नहीं हुई तो डरना नहीं चाहिए। अनियमितता है तो सजा कार्रवाई होगी। इसके पहले ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 9-9 घंटे तक ईडी से पूछताछ किया, मनमोहन सिंह की सरकार थी। मोदी जी भीड़ भाड़ लेके मेला ठेला लेके नहीं गए, मोदी जी अकेले गए, हिम्मत से बोले क्या सवाल करना है, 9 घंटे बैठे, उसके बाद बोले और कुछ पूछना है तो पूछो। तो ये हिम्मत की बात होती है। यदि हम साफ हैं, बेदाग हैं तो दमदारी के साथ अपनी बात रखना चाहिए। चोर की दाढ़ी में तिनका, इतना हल्ला क्यों? इसको समझ के बाहर है। इनको कोई भी परिवर्तन होता है बेहतर के लिए होता है और इसमें सेना के सभी अधिकारियों ने 89 से डिस्कशन चल रहा है। ये आज का नहीं है कि आज कर दिया है। सेना के अंदर सभी लेवल में बैठकें हुई और सेना के सभी अध्यक्ष हमारे बैठ के बात किए, इसकी प्रक्रिया हुई, इसका परीक्षण किया गया। 89 से डिस्कस होते 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 अभी तक ही आया। नए ब्लड को सेना में प्रवेश करने के लिए, नए खून को लाने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इस प्रक्रिया में जितने भी युवकों को छोटी मोटी गलतफहमी थी उसको भी दूर करने का प्रयास प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे सेना अध्यक्षों ने साफ शब्दों में कहा और आज देश स्वागत कर रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति बोल रहे हैं कि हम अपने स्वागत करेंगे। अलग अलग सेक्टर में, जैसे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में इन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। जब ये बड़े से बड़े फोर्स में उनके लिए दरवाजे खुले हैं, रास्ते खुले हैं और उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, 4 साल का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए युवकों को भड़काने का काम कर रही है, जो उचित नहीं। असंतोष विधायकों में होता इसलिए है कि जिस प्रकार सत्ता में और सत्ता की भागीदारी का स्वार्थवश जब बंटवारा होता है सिद्धांत को छोड़कर, तो इसी प्रकार के हिस्सेदारी की झगड़ा है ये। शेयर हमको ज़्यादा मिलना चाहिए, हमें पास ताकत नहीं है, संसाधन हमारे पास नहीं है, दूसरी पार्टी ज़्यादा बेनिफिट ले रही है, तो ये ऐसे गठबंधन का हश्र यही होता है। लगता है कि महाराष्ट्र में असंतोष तो काफ़ी था और असंतोष अब सामने आ रहा है। विधायक का भरोसा नहीं रहा और ये
गुजरात में किसी स्थानों में, सूरत में ये बैठक ले रहे हैं, तो एक उम्मीद है कि काफ़ी बड़ा उथल पुथल महाराष्ट्र की राजनीति में होने वाला है और ये सरकार की जो स्थिति है वह भी डगमगा रही है। सर क्या लगता है ऐसे नेतृत्व जो है वो सीएम भूपेश बघेल दिल्ली में कर रहे इस आंदोलन को, इसे कैसे देखते हैं? आंदोलन करके देखिए, आंदोलन करके क्या होगा, ये तो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ईडी जो करता है बिना शख्स बिना प्रमाण के तो कुछ करता नहीं, तो उसके सामने आप बयान देके बात करिए। बाहर हल्ला करके विधायक की ताकत दिखाएं, सांसदों की ताकत दिखाएं, मुख्यमंत्री की ताकत दिखाएं, क्या फ़र्क पड़ता है ईडी को? ऐसे तो रोज़ होते हैं मामले। तो ये ज़बरदस्ती का अपने ये विश्वसनीयता दिखाने के लिए, भक्ति दिखाने के लिए इनका एक ही सूत्री कार्यक्रम है, गांधी परिवार, सोनिया राहुल गांधी की भक्ति दिखाओ और अपनी कुर्सी बचाओ। एक आखिरी सवाल सर, अगली For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28